Bye.
भगवान के विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। कल की कथा में हम लोग सुने थे कुछ भाग। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि नारद जी, हम तुम धर्म शनकादि शंकर विज्ञान और अंतःकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं। मैं तुम तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, नारद जी से पहले हुए हैं सनकादि। तो ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं तुम और तुम्हारे बड़े भाई सनकादि शंकर देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी मृग रेंगने वाले जंतु गंधर्व अप्सराएं यक्ष राक्षस भूत प्रेत सर्प पशु पितर सिद्ध विद्याधर चारण वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव। कितना गिनाए कर रहे हैं, कितना हम तुमको गिनाए, कहाँ तक गिनाए। और सीधे सीधे इसको ऐसे समझ लो, जो आकाश, कुछ आकाश में रहते हैं जीव पशु वगैरह, ये जो पक्षी वगैरह, कुछ जल में रहते हैं, कुछ स्थल में रहते हैं, जलचर थलचर नभचर नाना ग्रह नक्षत्र। इतना ही नहीं, अब आगे आओ, ये तो जीव हो गए। ग्रह नक्षत्र केतु कहते हैं पुच्छल तारा, और भी जो तारे हैं बिजली और बादल, ये सब के सब सभी विराट पुरुष ही हैं। और भी आगे कहते हैं कि यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था है या होगा, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। और सब जितने भी हम बताए भगवान के जो 10 अंगुल सिद्धांत है, जो कल हम बताए, भगवान के ये जो केवल एक पाद में स्थित है। जैसे सूर्य, अब सूर्य का उदाहरण दे के बताते हैं कि अपने मंडल को, सूर्य अपने मंडल को, पूरे ब्रह्मांड को नहीं, इस सूर्य का जो अभी जो हम लोग जिस सूर्य के अधीन है, तो अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं। वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहे हैं। आगे कहते हैं कि भूलोक भूवरलोक और स्वर्लोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लोकों में अमृत क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं।
ये लोग जो अगर बहुत तप करेंगे तो वहाँ इन लोगों को मिलेगा जगह। लेकिन हम लोग जो है गृहस्थ जो है, जो दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित हैं गृहस्थ, वो लोग बहुत करेंगे तो स्वलोक तक जाएंगे, स्वर्ग तक। लेकिन ज़्यादातर भूलोक में, भुवरलोक में, इसके भीतर ही निवास करेंगे। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, तब बता रहे हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त कोई भी यज्ञ की सामग्री भी नहीं दिखाई पड़ रही थी कि हम कहाँ से यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे। तप करने के लिए उन्होंने कह दिया, कोई सामग्री नहीं थी। तब मैंने उनके ही अंगों से यज्ञ के जितने भी सामग्री हैं उसको निकाल लिया। कैसे निकाला? कल्पना करिए। यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जितने भी चीज यज्ञ में लगते हैं, समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुषों के अंगों से ही इकट्ठी की। इसका मतलब ये अर्थ हुआ कि जितने भी सामग्री वगैरह देखते हैं सब विराट पुरुष में ही है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे सृष्टि की रचना होती है वो सब बाहर आते हैं, फिर उसी में समा जाते हैं। किसी चीज़ का नष्ट, कोई चीज़ नष्ट नहीं होता। कोई नया कुछ नहीं कोई बना लेता है। सो अगर बनाना होता तो ब्रह्मा जी कुछ बना लेते, लेकिन कह रहे ब्रह्मा जी हम तो उन्हीं से सब कुछ लिए, यज्ञ किए। और कैसे किए? तुम्हारे बड़े भाई जो ये सनकादि हैं, इनको और 9 प्रजापति, ये अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके और उस विराट पुरुष की आराधना किया। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। फिर ये परंपरा बन गई। तो अब ये नारद जी समझ लो कि संपूर्ण विश्व जो है उसी भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर भोले बाबा इसका संहार करते हैं और वे ही स्वयं विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उसी विराट पुरुष ने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी है। सत्य से ब्रह्मा, रज से विष्णु और तम से शिव की 3 शक्तियाँ प्रकट हो जाती है। एक रचना करती है, दूसरा पालन करती है और तीसरा संहार कर देती है। अब तो तुमने जितना भी प्रश्न किया सब मैंने उत्तर दे दिया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए अब हम दोनों मिल करके उनकी स्तुति करें। नतः नस्मि अहं ततः चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्यनं सुमंगलम् यो हि आत्ममाया विभवं श्रम पर्यगात्
यथा नभः श्वान्तमथा परे कुतः। नतः नमस्कार कर रहे हैं, अस्मि अहम, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान के तत्चरणम, उनके चरण कमलों में नमस्कार कर रहा हूँ। शरणागत जीवों के भवबंधन को दूर करने वाले, जो शरणागत जीव हो जाते हैं, ये बातें तो कई बार गीता में भी, रामचरितमानस में भी, श्रीमद्भागवत में भी ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, और आगे हम लोग गजेंद्र स्तुति में भी, कुंती स्तुति में भी, गजेंद्र स्तुति तो शुरू हुआ ऐसे से, ओम नमो भगवते तस्मै वासुदेवा ने, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्। जिनके प्रवेश करने पर, जो विराट पुरुष के प्रवेश करते ही, ये जो हमारा सांख्य शास्त्र के अनुसार पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये 17 जो हैं, तन्मात्रा पंच, ये सब के सब चेतन हो जाते हैं। उससे पड़े हुए सब जड़ की तरह सब पड़े हुए, अलग अलग हैं, जड़ की तरह पड़े हुए। लेकिन जैसे ही विराट पुरुष प्रवेश कर, जैसे बिजली जैसे तुम्हारे घर में आई, पंखा चलने लगा, तो बल्ब प्रकाश फेंकने लगा, फ्रिज जो है ठंडा करने लग गया, हीटर गर्म करने लग गया, बिजली आई, ध्यान। ठीक वैसे ही जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना पाकर, प्रवेश करने पर मतलब जिनकी चेतना पाकर, पुरुषयादि बीजाय परेशाया विधीमहि। ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं। ये सब जड़ हैं, शरीर और मन वगैरह जो 17 बताए, ये सब जड़ हैं, ये भी चेतन बन जाते हैं जिनकी प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना पाकर चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। उन सर्व समर्थ परमेश्वर को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उन्हीं को तस्मै, ये गजेंद्र स्तुति शुरू किए हैं। और गजेंद्र स्तुति बहुत श्लोकों में है, 29 श्लोक में है। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यही बात तो गजेंद्र जी शुरू किए थे। कहते हैं, नारद जी सुनो, शरणागत जीवों के भवबंधन को दूर करने वाले, मंगल प्रद तथा सौसिद्ध श्री भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। नतः अस्मि अहम तत्चरणम। क्योंकि मैंने जान लिया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं जान लिया कि भगवान की महिमा जो है वो अचिंत्य है। हमारे इन इंद्रियों के चिंतन करने की जो शक्ति है, उससे बहुत बहुत पता नहीं कहाँ तक है, कुछ पता नहीं। जैसे आकाश, कहते हैं आकाश को अपने अंत का कोई पता नहीं हो पाता। भगवान की शक्ति जो है अचिंत्य है। इतना चीज जो बन गया, ये तुम्हारे चिंतन से नहीं होगा, स्वीकार कर लो, कह रहे हैं।
प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता। इसलिए भगवान के नाम का सिर्फ एक सहारा ले लीजिए। कहाँ ध्यान गृहस्थाश्रम में आप कर पाइएगा। नाम का सहारा ले लीजिए। मेरी इंद्रियां जो हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियां कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। भगवान का मैं बराबर स्मरण करता रहता हूँ। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। मेरा जीवन जो है तपस्यामय है। मैं वेद मूर्ति हूँ। मुझे ही वेद समझ लो, क्योंकि मेरी वाणी कभी असत्य होती ही नहीं। वेद में भी तो यही है, असत्य नहीं होती। तो मैं वेद मूर्ति हूँ। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं। तुम जो कहा ना कि आप बहुत कुछ कर लेते हैं, हम मोहित हो जा रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। बड़े बड़े प्रजापति भी मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। मैंने भी बहुत कोशिश किया योग के द्वारा भगवान को जानने का, लेकिन परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे ज्ञान मार्ग से जाने नहीं जा सकते। वे तो केवल भक्ति मार्ग से शरणागत हुए भक्त को ही जना देते हैं। उनकी महिमा का विस्तार कोई नहीं जान सकता। और की बात छोड़ो, मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग जो हो, तुम हुए तुम्हारे बड़े भाई, और भी जो प्रजापति हैं, और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते। तो दूसरे देवता की क्या हम बात करें, और मनुष्य वगैरह की तो बात ही छोड़ दो। हम सब मोहित हो रहे हैं उनकी माया से, जिसके द्वारा उन्होंने जगत की रचना ऐसी कर दी कि इस जगत को भी हम लोग ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो अंधा था, 3 हाथी का जो अंग छूता था उसको अपने ढंग से जैसे करता था, ठीक वैसे ही हम लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही जगत का अटकल सिर्फ लगाते हैं। माया उनके द्वारा जो, उनकी माया के द्वारा जो रचित जगत है उसको भी ठीक से नहीं जान पाते। और इसी पर ने कथा है, जब भगवान जब माया कर रहे थे, कृष्ण भगवान, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, गौ को चुरा के ले गए। इंद्र मोहित हो गया, वर्षा करने लगे, पहचाना नहीं भगवान। कंस की बात छोड़ दो ना, हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान करने के अधिकारी हैं। बस वो जो लीला करके चले जाते हैं, बस उसका गान करने के अधिकारी मात्र हैं। उनके तत्व को नहीं जानते। स्पष्ट शब्द में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं, इसलिए, और तीनों गुणों से रहित हैं। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम का पीले अमृत घोल, बोल हरि बोल
हरि हरि हरि। सबरी अहिल्या सदन कसाई, कौन सब नाम का अमृत पिया? सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नाम जपन से मुक्ति पाए, सबरी अहिल्या सदन कसाई। ओ नाम की महिमा है बेतो, नाम की महिमा है बेपुल, के सब माधव गोविंद बोल, के सब माधव गोविंद बोले। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।